मैं चित्तौड़ हूँ, हजारों वर्षों के इतिहास का साक्षी। अपनी अलौकिक विरासत को संजोए हुए अडिग खड़ा हूँ। मैं चित्तौड़ हूँ। अपने सैकड़ों वर्षों से अधिक समृद्ध इतिहास से लेकर चित्तौड़ के वर्तमान स्वरूप तक के सफर का मैं साक्षी हूँ। किले की छोटी सी बस्ती से बढ़ते हुए चित्तौड़ आज बड़े बड़े कल कारखाने और छोटी मोटी औद्योगिक इकाइयों के साथ सैकड़ों हेक्टेयर में फैल चुका है। मैंने इसकी पूरी विकास यात्रा देखी है। इतिहास के पुरोधाओं ने दुर्ग पर विशाल मंदिर, स्तंभों और महलों का निर्माण करवाया। पद्मिनी महल, कुंभा महल, विजय स्तंभ, फतेह प्रकाश, इन सभी की स्थापत्य कला देखते ही बनती है। देश की आजादी के बाद समय ने करवट बदली और नए युग की विकास यात्रा प्रारंभ हुई, जो आज आपकी आंखों के सामने है। लेकिन बढ़ती जनसंख्या, फैलते आबादी क्षेत्र के साथ चित्तौड़गढ़ में कुछ समस्याएं बनी रहीं। बढ़ते यातायात के दबाव के चलते चित्तौड़गढ़ की गंगा माने जाने वाली गंभीरी नदी पर एक तरफा यातायात के लिए एक और पुल की आवश्यकता महसूस हुई और हमारे जनप्रतिनिधि के प्रयास से 2008 से 2013 के मध्य एक और पुल बनकर तैयार हुआ, जिसे आज हम पन्ना दहाय सेतु के नाम से जानते हैं। और इस पुल के निर्माण से आम जन को बड़ी राहत मिली। गंभीरी नदी की तरह ही बेडच नदी पर बनी एकमात्र पुलिया पर भी भारी वाहनों और यातायात का अधिक दबाव बढ़ने लगा था, जिसका समाधान भी वर्ष 2008 से 2013 के मध्य मिला और बेडच नदी पर भी एक नए पुल का निर्माण हुआ, जिसे हम आज बाबा साहेब अम्बेडकर सेतु के नाम से जानते हैं। चित्तौड़गढ़ वासियों को एक और बड़ी सौगात तब मिली जब चित्तौड़गढ़ शहर के मध्य से गुजरने वाली रेलवे लाइन पर बनी फाटक से बाधित होने वाली यातायात की समस्या के समाधान के रूप में वर्ष 2008 से 2013 के मध्य रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण हुआ, जिसे हम आज आचार्य महाश्रवण सेतु के नाम से जानते हैं। और इन्हीं वर्षों में उपनगरीय क्षेत्र चंदेरिया में रेलवे अंडर ब्रिज का निर्माण हुआ, जिससे क्षेत्रवासियों का आवागमन सुगम हुआ। विकास यात्रा की इसी कड़ी में वर्ष 2012 में CSR फंड की मदद से इंदिरा प्रियदर्शनी ऑडिटोरियम का निर्माण शुरू हुआ। अत्याधुनिक संसाधनों से सुसज्जित ये ऑडिटोरियम बीते वर्षों में आयोजित हुए कई सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनैतिक और धार्मिक कार्यक्रमों का साक्षी है। नवीन न्यायालय भवन की भव्य एवं सुंदर बिल्डिंग का निर्माण भी इन्हीं वर्षों में हुआ, जिसकी कुल लागत 276 लाख है। चित्तौड़गढ़ की आधारभूत संरचना में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, जिसका उदाहरण गंभीरी नदी पर हजारेश्वर मंदिर मार्ग को जोड़ते हुए एक और नवीन पुल निर्माणाधीन है। गांधीनगर में निर्माणाधीन पुल और महेशपुरम में सामुदायिक भवन क्षेत्रवासियों के लिए बड़ी सौगात होगा। शिक्षा के क्षेत्र में आजादी के बाद से करीब 60 से 65 वर्षों में जितने कॉलेज नहीं खुले, उससे ज्यादा महज पिछले 4.5 वर्षों में खुल गए। उच्च शिक्षा क्षेत्र में कृषि का अध्ययन करने वाले छात्रों को बाहर का रुख करना पड़ता था। वहीं कानून की शिक्षा के लिए मोटी फीस देकर निजी महाविद्यालय पर निर्भरता थी, जिसके समाधान के रूप में पिछले 4.5 वर्षों में चित्तौड़गढ़ को कृषि महाविद्यालय बस्सी, नवीन कन्या महाविद्यालय बस्सी, घोसुंडा कॉलेज, लॉ कॉलेज चित्तौड़गढ़, ITI सांबा,
ITI विजयपुर और चित्तौड़गढ़ के नर्सिंग कॉलेज जैसी कई बड़ी सौगातें मिली। हमारे जन प्रतिनिधि के प्रयास से चित्तौड़गढ़ में मेडिकल कॉलेज स्वीकृत हुआ और कॉलेज बिल्डिंग का निर्माण भी राज्य में सबसे पहले हुआ। नतीजतन मेडिकल कॉलेज, हॉस्टल, स्टाफ क्वार्टर्स, मेस आदि की विशाल एवं भव्य इमारतें हमारे समक्ष हैं, जिसमें प्रथम बैच के 100 विद्यार्थी डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहे हैं। इसी मेडिकल कॉलेज परिसर में 400 बेड का सुपर स्पेशलिटी अस्पताल भी निर्माणाधीन है और शीघ्र खुलने जा रहा है, जिससे गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए बाहर जाने की आवश्यकता नहीं होगी, जिससे चित्तौड़गढ़ वासियों को बड़ी राहत मिलेगी। ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियों के लिए अंग्रेजी माध्यम से निशुल्क शिक्षा मिल सके, इसके लिए चित्तौड़गढ़ विधानसभा क्षेत्र में 11 महात्मा गांधी अंग्रेजी विद्यालय शुरू किए गए। 25 माध्यमिक विद्यालयों को उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत कर शिक्षा के क्षेत्र में विस्तार किया गया। कुल 1116 लाख रुपए खर्च कर विद्यालयों, विज्ञान लैब, कंप्यूटर लैब, कक्षा कक्ष, पुस्तकालय आदि का निर्माण हुआ। ऊर्जा के क्षेत्र में तो पिछले 50 वर्षों में भी जितनी प्रगति नहीं हुई, उससे कहीं अधिक प्रगति हुई। वर्ष 2008 से 2013 और पिछले 5 वर्षों को मिलाकर गणना की जाए तो 33 केवी के 26 GSS का निर्माण हुआ, जो अपने आप में रिकॉर्ड है। विद्युत आपूर्ति निर्बाध हो, इसके लिए 132 केवी के 2 GSS, 220 केवी का 1 GSS के साथ साथ मांदलदा का 400 केवी GSS चित्तौड़गढ़ सहित उदयपुर संभाग में सुचारू विद्युत आपूर्ति कर रहा है। इन सब पर करीब 700 करोड़ रुपए की धनराशि खर्च की गई, जो भी एक रिकॉर्ड है। जनसंख्या विस्तार के साथ पेयजल की समस्या सभी जगह रहती है, लेकिन घोसुंडा डैम से पेयजल आपूर्ति कराना हो या आने वाले कई वर्षों तक पेयजल की समस्या के निराकरण के लिए चंबल पेयजल परियोजना जैसा भागीरथी कार्य विधानसभा क्षेत्र के लिए सुखद है। चिकित्सा के क्षेत्र में जहां बहुप्रतीक्षित मेडिकल कॉलेज का निर्माण मील का पत्थर साबित हुआ, वहीं गांधीनगर PHC और सैटेलाइट हॉस्पिटल ने शहर के लोगों को सुलभ चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध कराकर बड़ी राहत दी है। महिला बाल चिकित्सालय में MNCU यूनिट का निर्माण, मनोरोगी वार्ड का निर्माण, जिला अस्पताल में रेनोवेशन व अपग्रेडेशन हो या फिर ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, उप स्वास्थ्य केंद्र आदि के निर्माण पर 282 करोड़ रुपए की धनराशि खर्च की गई। कृषि के क्षेत्र में भी इस विधानसभा क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य हुए। मुख्यालय का किसान भवन हो या मुख्य मंडी की सड़क का निर्माण भी वर्ष 2008 से 2013 के बीच हुआ। प्रमुख बांधों और छोटी सिंचाई परियोजनाओं पर नहर मरम्मत कार्य पर 21 करोड़ रुपए से अधिक की राशि खर्च की गई। युवाओं को अच्छा स्वास्थ्य मिले और खेल कूद के क्षेत्र में वो अपना करियर बनाएं, इसके लिए भी चित्तौड़गढ़ विधानसभा पीछे नहीं रही है। जिला मुख्यालय पर इंदिरा गांधी स्टेडियम में वर्ष 2008 से 2013 के बीच खेल संकुल का निर्माण और जिला क्लब के समीप तरनताल का निर्माण करवाया गया। वहीं पिछले 4.5 वर्षों की विकास यात्रा में शहर के युवाओं की हृदय स्थली गौरा बादल स्टेडियम के पुनरुद्धार पर 5 करोड़ की राशि खर्च की गई और ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों में भी दर्जनों खेल स्टेडियमों का निर्माण हुआ। आने वाली पीढ़ी हमारे गौरवशाली इतिहास और महापुरुषों के जीवन से प्रेरणा ले सके, इसके लिए इतिहास पुरुषों के पैनोरामा स्वीकृत होकर मूर्त रूप ले रहे हैं। गायरी समाज के आराध्य अनगढ़ बावजी का पैनोरामा उनकी गाथा का वर्णन करेगा। वहीं बस्सी के पुरोधा राव चुंडा का पैनोरामा आने वाली पीढ़ियों को वीरता और पराक्रम का संदेश देगा।
मेवाड़ में नए सूर्य का उदय हो और यहाँ की अस्मिता की रक्षा हो सके, इसके लिए मां पन्ना दहाई ने अपने बेटे का बलिदान कर राजपुत्र की रक्षा की थी। इस प्रेरणा और त्याग की प्रतिमूर्ति मां पन्ना दहाई का पैनोरामा उनकी जन्मस्थली पांडोली में मूर्त रूप ले रहा है। गुर्जर समाज की दहाई ने इतिहास में अपना सब कुछ त्याग कर राष्ट्र निर्माण की प्रेरणा दी थी। इसी तरह भदेसर क्षेत्र के प्रमुख शिवालय धनेश्वर महादेव को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के लिए 1 करोड़ रुपए के विकास कार्यों को अमली जामा पहनाया जा रहा है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग को वर्ल्ड हेरिटेज में शुमार करने का काम भी वर्ष 2013 में ही हुआ। पर्यटन विकास की बातें तो कई लोगों ने की, लेकिन दुर्ग की प्राचीर को फसाड लाइट से रोशन करना हो या रोपवे जैसी कल्पनातीत परियोजनाओं को धरातल पर उतारना हो या पर्यटकों के लिए लव कुश वाटिका व जीप लाइन का निर्माण कराकर उनके ठहराव को बढ़ाने वाले कार्य भी इसी कार्यकाल में हुए। चित्तौड़गढ़ शहर को नया स्वरूप देने और विकास यात्रा को तेज गति देने के उद्देश्य से 2008 से 2013 के मध्य UIT का गठन करवाया गया और आज पेरिफेरी क्षेत्र के दर्जनों गांव का विकास UIT के माध्यम से किया जा रहा है। देश ही नहीं, दुनिया के लिए सदी का सबसे कठिन समय कोरोना काल कहा जाएगा। मानवता पर संकट लेकर आए इस कोरोना काल में भी प्रदेश की सरकार के साथ साथ क्षेत्र के चहेते जनप्रतिनिधि ने राहत पहुंचाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। अस्पताल में त्वरित रूप से ऑक्सीजन प्लांट का निर्माण कराकर मरीजों को राहत दी गई। सीताफल केंद्र में विशेष कोविड अस्पताल बनाकर जिला ही नहीं बल्कि दूसरे स्थानों के रोगियों का इलाज कराने का पुनीत कार्य किया। इसी काल में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के मूल मंत्र कोई भूखा ना सोए को सूत्र वाक्य मानकर दर्जनों राम रसोड़ों के माध्यम से जरूरतमंदों को भोजन उपलब्ध कराने का पुनीत कार्य भी किया। अतः अब हम ये आपसे पूछते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा उन वर्षों पर जिनमें हुए कार्य चित्तौड़गढ़ के विकास में मील का पत्थर दिखाई देते हैं, और जरा ये भी सोचिएगा कि इन वर्षों में चित्तौड़गढ़ का ऐसा कौन सा जनप्रतिनिधि है जिसने चिकित्सा, स्वास्थ्य, शिक्षा, तकनीक, ऊर्जा, जल संसाधन, कृषि, रोजगार, सार्वजनिक निर्माण, नगर विकास, ग्रामीण विकास, धार्मिक कार्य, खेल कूद, पर्यटन आदि हर क्षेत्र में चित्तौड़गढ़ का अभूतपूर्व विकास करवाया। मैं आपको दावों के साथ कह सकता हूं कि आपके मन में सिर्फ एक ही नाम आ रहा होगा। जी हाँ, आप सही पहचान रहे हैं। यह जनप्रतिनिधि कोई और नहीं है, ये वही हैं जिनके दिल में चित्तौड़गढ़ बसता है। ये वही हैं जो गरीब को गणेश मानकर सेवा का भाव रखते हैं। ये वही हैं जो हर वर्ग, हर धर्म, हर जाति के लोगों के सुख दुख के साथी हैं। ये वही हैं जो लगातार 2 बार चुनाव हारने के बाद हताश होकर घर नहीं बैठे, बल्कि चुनावी नतीजे के दूसरे ही दिन क्षेत्र के विकास एवं क्षेत्रवासियों की सेवा करने की भावना रख दुगने जोश के साथ हम सबके बीच आए। हम सबके प्रिय जननेता, विकास पुरुष, चित्तौड़गढ़ के गांधी कहे जाने वाले सुरेंद्र सिंह जाड़ावत ने विधानसभा क्षेत्र चित्तौड़गढ़ के विकास में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। इनकी दूरदृष्टि, राजनीतिक सूझबूझ, सतत प्रयास, राज्य सरकार से तालमेल और माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मधुर संबंध के चलते इन्होंने चित्तौड़गढ़ की जनता को हर वो सौगात दी है जो हमारे लिए सपना हुआ करती थी। माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हर वर्ग का ध्यान रखते हुए महंगाई राहत कैंप के माध्यम से राज्य की जनता को महंगाई से राहत पहुंचाई है। सबके प्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान में ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करके कर्मचारियों का भविष्य सुरक्षित किया और गहलोत सरकार उनके भरोसे पर खरी उतरी है। आज जहां गहलोत सरकार की जनहितकारी योजनाओं से आम जन में खुशी एवं राहत की लहर है,
वहीं चित्तौड़गढ़ क्षेत्र के लोकप्रिय जननेता सुरेंद्र सिंह जाड़ावत के प्रयासों से चित्तौड़गढ़ विधानसभा क्षेत्र के विकास को नए आयाम तक पहुंचाया है। अतः ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि चित्तौड़गढ़ के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में विगत वर्षों में हुए अभूतपूर्व विकास कार्य में सुरेंद्र सिंह जाड़ावत का 100% योगदान रहा है। ये सब सोचने और समझने के बाद आपको ये सोचना होगा कि आगामी चुनाव में आप किसका साथ देंगे, जो आपको भ्रमित करे और सपनों के गुलाबी कमल खिलाए, या वो जो सत्य है। सामने आपके सारे तथ्य हैं, विचार कीजिए। आओ इन्हीं सुदृढ़ हाथों में चित्तौड़गढ़ की बागडोर थमाएं और दिल से संकल्प लेकर मुस्कुराते हुए हाथ से हाथ मिलाएं।